सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीएस शिमला। मेरा नाम जीवेश है और जैसा कि आप जानते हैं हमने हिमाचल प्रदेश जीके की जो एक सीरीज शुरू करी है उसका पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा जो भी चीज़ें हमने पढ़ी। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेके आए हैं दूसरा लेक्चर, जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश में जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं। वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है किस किस तरह के माउंटेन्स हैं, तो वो सारा हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेकेंड लेक्चर, दैट इज माउंटेन्स इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर माउंटेन्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, हिमाचल इज अ हिली स्टेट। ठीक है ना, हमने उस दिन भी बात करी थी कि हिमाचल जो है हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। हिमाचल जो है हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, जिसे हम वेस्टर्न हिमालय कह दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो एक माउंटेनियस स्टेट है, ऑल ऑफ यू नो। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो माउंटेन्स हैं उस दिन हमने बात करी थी कि किस किस तरह से जो ऑल्टीट्यूड है हिमाचल में वो वेरी करता है फ्रॉम 350 मीटर्स टू 7000 मीटर्स। इसके बीच में जो है, इस ऑल्टीट्यूड के बीच में जो है लगभग पूरा हिमाचल सिचुएटेड है। इट इज़ रफली 6816 मीटर और समवेयर लाइक दैट, बट हम अपनी ईज के लिए इसको 7000 मीटर्स जो है कंसिडर करते हैं। तो इस 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच में जो है वो पूरा हिमाचल सिचुएटेड है। तो आइए हम देखते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन सी पीक्स हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें अगर आप पहले देखेंगे तो ये जो ऑल्टीट्यूड है हिमाचल का, या जो माउंटेन्स है हिमाचल में, इसको हमने तीन तरह से जो है वो कैटेगराइज किया है। जिसमें सबसे पहला आ जाता है, दिस इज योर लोअर हिमालय। लोअर हिमालय, या इसको हम शिवालिक माउंटेन रेंज या शिवालिक हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो लोअर हिमालय या शिवालिक हिमालय वो जो है हिमाचल प्रदेश में जो सबसे लोएस्ट माउंटेन्स है उन्हें कहा जाता है। हम एक एक करके इन्हें देखेंगे। इसके बाद आ जाता है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय में ऐसी हिल्स आ गई जिनकी जो मीडियम रेंज की जो हाइट है या ऑल्टीट्यूड बोल लें, तो वो वाला जो रीजन है विच इज सिचुएटेड इन दैट मिडल रेंज, बहुत छोटा, बहुत ऑल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। ठीक है, जिस तरह से शिवालिक है, और बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं। तो ऐसे रीजन जो है वो मिडल हिमालय में सिचुएटेड है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो है आपका ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जो है हमारी हिमाचल की जो सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, जो ऊंचे ऊंचे रीजन्स हैं, जैसे लाहौल स्पीति हो गया, जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची माउंटेन पीक्स हैं, तो वो सारे रीजन्स जो हैं वो आते हैं आपके ग्रेटर हिमालय में। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट इज आर लोअर हिमालय। तो लोअर हिमालय की अगर हम बात करें तो लोअर हिमालय जो है, या जो लेसर हिमालय उसको हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक पर्वत आप कह लें। ठीक है, तो लोअर हिमालय या जो शिवालिक पर्वत है उसमें हिमाचल के कौन से रीजन्स आते हैं। तो ऐसे रीजन्स, अब हिमाचल में आपको मैंने बताया कि जो लोएस्ट अल्टीट्यूड है दैट इज 350 मीटर्स। तो 350 मीटर से लेके लगभग 1500 मीटर्स तक, 350 मीटर से लेके 1500 मीटर्स के जो बीच के जो रीजन्स हैं या जो एरियाज हैं उसे हम कहते हैं शिवालिक। ठीक है, या इसे हम कहते हैं लोअर हिमालय। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से जो हैं वो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। तो इसमें बेसिकली जो लोअर हिमाचल की जो हम बात करते हैं, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऊना। मैंने आपको बताया था ऊना हैज द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड दैट ऑफ 350 मीटर्स। ठीक है, उसके अलावा बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर जो है वो शिवालिक हिल्स का पार्ट है। इसके अलावा हमीरपुर, हमीरपुर is also your part of the lower hills or the Shivalik Parvat or the Shivalik hills in Himachal. Other than this, parts of Kangra, जिसमें मेनली आपके आएंगे
कांगड़ा में नूरपुर एंड इंदौरा, ठीक है, देहरा, ठीक है, ये वाले जो रीजन्स है दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ लोअर हिमालय और द शिवालिक रेंज, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं आप, सिरमौर में जो पोंटा साहिब वाला एरिया है, जो क्यारादुन वैली है, ठीक है, तो जो क्यारादुन वैली है दैट लाइज इन लोअर हिमालय और द शिवालिक पर्वत, ठीक है। तो ये जितने रीजन्स मैंने आपको बताए, ये कौन से रीजन्स हैं? ये ऐसे रीजन्स हैं जिनकी जो हाइट है, जिनकी जो हाइट है वो 350 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच में वो लाई करती है, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लोअर हिमालय या शिवालिक हिमालय, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो लोअर हिमालय के बाद अब हम चलेंगे मिडल हिमालय पर। तो मिडल हिमालय की जहां तक बात है, तो मैंने कहा मिडल हिमालय क्या है? शिवालिक जो हिल्स हैं उनसे थोड़ी ऊंची हिल्स हैं, ठीक है ना, लेकिन जो हाईएस्ट जो माउंटेन्स हैं, जो हाईएस्ट रीजन्स हैं हिमाचल के, वो नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी, तो आइए देखते हैं हम इसमें कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं मिडल हिमालय की ऑल्टीट्यूड की, ठीक है। तो मिडल हिमालयन रीजन में जो एरियाज आएंगे, या जो मिडल हिमालयन रीजन है, उसकी जो एवरेज एलिवेशन है दैट इज फ्रॉम 1500 मीटर्स टू 4500 मीटर्स, इसके बीच में जो है आपका लाई करता है मिडल हिमालय, ठीक है। आप देखेंगे इस रीजन में कौन कौन से, ये कौन सा रीजन है जिसकी ऑल्टीट्यूड जो है इतना है। तो पहली बात, जितने फेमस हिल स्टेशंस हैं, ठीक है ना, हिमाचल में जितने फेमस हिल स्टेशंस हैं, ठीक है, चाहे आप ले लें इसमें शिमला, ठीक है, मनाली, डलहौजी या धर्मशाला, ठीक है, मैक्लोडगंज, तो ये जितने फेमस हिल स्टेशंस हैं हिमाचल में, ये सारे किस में सिचुएटेड हैं? ये पूछ भी लिया जाता है कई बार, जो फेमस हिल स्टेशन है पूछ लिया जाता है कि किस पार्ट में सिचुएटेड है, शिवालिक्स में है या आपके मिडल हिमालयस में है, तो दे ऑल आर सिचुएटेड इन द मिडल हिमालयस, ठीक है। तो पहली चीज याद रखने वाली ये है। इसके अलावा इसमें और कौन से रीजन्स आएंगे? तो जो अदर रीजन्स इसमें फॉल करते हैं, ठीक है, उसमें आ जाता है आपका करसोग, ठीक है ना, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है करसोग, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपका आ जाएगा दिस चूड़धार, ठीक है। चूड़धार की अगर हाइट की बात करें, चूड़धार ऑब्वियसली इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, शिमला और सिरमौर के बॉर्डर पर जो है वो सिचुएटेड है। तो इसकी हाइट लगभग 3800 समथिंग, ठीक है ना, 3800 से थोड़ी ज्यादा कुछ इसकी हाइट है, तो इट इज इन दिस मिडल हिमालय। इसके अलावा और रीजन्स देखते हैं इसमें और कौन से रीजन्स आ सकते हैं। तो इसमें जो अदर रीजन्स हैं वो हैं जैसे पार्ट्स ऑफ शिमला, जिसमें आपको मिलेंगे रोहडू, ठीक है ना, नारकंडा, ठीक है। तो इस तरह के रीजन जो हैं वो सारे आपके किस में सिचुएटेड हैं? दे आर सिचुएटेड इन द मिडल हिमालयस। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली और है, मिडल हिमालयन रेंज में जो है हमारे दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस भी आती हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं वो माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। तो जो दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उसमें से पहली है धौलाधार, ठीक है, एंड योर सेकंड इज पीर पंजाल। तो धौलाधार और पीर पंजाल रेंज जो है दे आर सिचुएटेड इन द मिडल हिमालयस, ठीक है। अब धौलाधार की अगर बात करें तो धौलाधार जो है, धौलाधार इज मेनली सिचुएटेड इन, आप सभी को पता होगा ये फैक्ट, मेनली इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मुख्य रूप से सिचुएटेड है धौलाधार। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भी जाती है, और धौलाधार को एक और नाम से भी जो है बुलाया जाता है वो नाम है, वो पूछ लिया जाता है आपसे बहुत बार, ठीक है, दैट इज मौलक पर्वत,
मौलक पर्वत, ठीक है। अगर यहाँ मौलक पर्वत से एक चीज और है, जिस तरह से धौलाधार को आपके बुलाया जाता है मौलक पर्वत, तो उसी तरह से जो शिवालिक हिल्स, जो शिवालिक है उसे हम मैनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, मैनाक पर्वत। तो दिस इज द थिंग टू कीप इन माइंड दैट मौलक पर्वत जो है वो कहा जाता है धौलाधार को, और मैनक पर्वत कहा जाता है आपका जो शिवालिक है उसे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो धौलाधार है वो मौलक है और मैनाक जो है वो शिवालिक से, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी अगर बात करें पीर पंजाल की, ठीक है ना, तो पीर पंजाल जो रेंज है इट इज मेजरली सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है ये भी किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस मिडल हिमालय, ठीक है। तो ये दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। इसके अलावा मिडल हिमालय हो गया। अब मिडल हिमालय के बाद जो तीसरा रीजन हमारे पास आता है दैट इज योर ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय या ग्रेटर हिमालयन रीजन। तो अब ये कौन सा रीजन है, अगर इसकी बात करें तो ये हिमाचल का वो एरिया है या वो क्षेत्र है, वो एरिया है जो सबसे अधिक ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है। अगर इसकी ऑल्टीट्यूड की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा 1500 से 350 से 1500, 350 से 1500 के बीच में सिचुएटेड आपका शिवालिक, 1500 से 4500 आपका मिडल हिमालय। और ग्रेटर हिमालय की अगर बात करें तो जो ग्रेटर हिमालयन रीजन है इट इज सिचुएटेड बिटवीन 4500 मीटर एंड एबव की अगर बात कर लें, इससे ऊपर का मतलब कि जो हाईएस्ट पीक है वहां तक, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पीक 6816 मीटर जो है रियो पैराजिल जो है, ठीक है। तो वहां पे जो है ये सिचुएटेड है, दैट इज योर ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालय जो है इसको एल्पाइन रीजन भी हम बोल देते हैं यहाँ पे, एल्पाइन रीजन। अगर बात करें इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, ठीक है, तो वन इज योर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति, ठीक है ना। ऑब्वियसली लाहौल स्पीति जो है हमारी मेजर ग्लेशियल बेल्ट है, ठीक है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स जो हिमाचल में है मोस्ट ऑफ देम आर सिचुएटेड इन लाहौल स्पीति। काफी बड़े बड़े ग्लेशियर्स सिचुएटेड हैं। अभी हम इसके बाद वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम ग्लेशियर्स देखेंगे, पासिस देखेंगे, लेक्स देखेंगे, ठीक है। तो उस टाइम हमें और ज्यादा अच्छे से जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो लाहौल स्पीति जो है वो आता है आपका ग्रेटर हिमालय में। इसके अलावा आपके पास है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर, ठीक है। जो किन्नौर जिला है तो वो भी किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। किन्नौर में आपको बहुत सारी ऐसी पीक्स देखने को मिल जाएंगी, ऐसे माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी हाइट आप देखेंगे 5000 मीटर, 5500 मीटर, ठीक है ना, 4500 से ऊपर बहुत सारी पीक्स हैं जिनकी हाइट जो है 4500 एंड एबव है, ठीक है। तो किन्नौर जो है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अदर देन दिस थर्ड इज योर पांगी वैली, ठीक है। तो पांगी वैली जो है, पांगी वैली इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चंबा का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो आपका पांगी वैली है। तो ये जो रीजन्स हैं ये सिचुएटेड हैं किसमें, ग्रेटर हिमालय में, ठीक है ना। ये जो सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पे जो रीजन्स हैं हिमाचल प्रदेश में वो ये हैं। और इनको अगर मैं एक आपको याद रखने की ट्रिक बताऊं तो आपको पता होगा जो ट्राइबल बेल्ट है हमारी, ट्राइबल बेल्ट ऑफ एचपी जो है, ठीक है ना, जो डेजिग्नेटेड ट्राइबल एरिया है, ठीक है। तो उसमें आपका लाहौल स्पीति भी आता है, ठीक है। तो लाहौल स्पीति ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। किन्नौर भी आता है, किन्नौर आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। एंड भरमौर पांगी आता है, ठीक है। पांगी वैली चंबा में, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट ऑफ हिमाचल। इसके अलावा एक आता है भरमौर। तो भरमौर जो है वो ग्रेटर हिमालय में ना आके वो किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ मिडल हिमालय, मिडल हिमालय। तो भरमौर को छोड़ के जो बाकी तीन जो आपके रीजन्स हैं, ठीक है ना, भरमौर के अलावा पांगी वैली हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, वो आपका फॉर्म करते हैं किसे, ग्रेटर हिमालय को, ठीक है। तो एक ये चीज है, तो इसे आप याद रखें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस जो है यहाँ पे लगती हैं, कौन कौन से जो है यहाँ पे
हिल्स हैं, छोटी हिल्स हैं, मीडियम साइज्ड हिल्स हैं, हाई हिल्स हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज यहाँ पे और देखने वाली है, दैट इज योर जांस्कर रेंज। इससे काफी बार हिमाचल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जांस्कर रेंज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये डाउट होता है कि जांस्कर रेंज जो है वो हिमाचल में लगती है, सिचुएटेड है या नहीं सिचुएटेड है, ठीक। तो अभी जो मैंने आपसे पहले ये बात करी, जो शिवालिक हिमालय, मिडल हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना, वो जो है आपका जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है उसका पार्ट है, पहली चीज, ठीक है ना। हिमालयन माउंटेन रेंज आपको मैंने कल मैप में दिखाया था कि हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख से स्ट्रेच होके कहां तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो दे आर पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज। लेकिन अब अगर जांस्कर की बात करें तो जांस्कर जो है, पहली बात है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालय का पार्ट नहीं है ये, जो है ये पार्ट है आपका ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज का, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज। ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज जो है एक पैरेलल माउंटेन रेंज है, ट्रांस का मतलब बियॉन्ड, ठीक है। तो बियॉन्ड हिमालय, हिमालय के पीछे एक पैरेलल माउंटेन रेंज है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज। तो जिस तरह से हिमालयन माउंटेन रेंज में हमने देखा कि हिमालयन माउंटेन रेंज में धौलाधार रेंज आती है, ठीक है ना, धौलाधार यू कैन कॉल इट अ सब रेंज अंडर हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, क्योंकि हिमालयन माउंटेन रेंज जो है एक बड़ी माउंटेन रेंज है, ठीक है, पूरा नॉर्थ ऑफ इंडिया कवर करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ अप टू द नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश तक, और एक बड़ी माउंटेन रेंज है जिसकी लेंथ जो है वो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके अंडर जो माउंटेन रेंजेस, जैसे हमने पीर पंजाल देखा, तो पीर पंजाल एंड धौलाधार दे आर पार्ट ऑफ किसका, दिस हिमालयन माउंटेन रेंज। अब यहां हम बात कर रहे हैं जांस्कर के बारे में। तो पहले तो जांस्कर से ये क्लियर कीजिए कि जांस्कर जो है हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, हिमाचल में लगती है, कहां लगती है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन जांस्कर माउंटेन रेंज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है आपको पूछा गया है एंड अगेन रिपीटेडली जो है इसको पूछा जा रहा है, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स में, आगे भी आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये हिमाचल में जो है जांस्कर माउंटेन रेंज हिमाचल से जाती है, हिमाचल में लगती है, कहीं पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर है आपका हाँ, ठीक है। हिमालय जो जांस्कर माउंटेन रेंज जो है, मैं आपको मैप के सहारे दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, दिस डिस्ट्रिक्ट इज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट जो है दिस इज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ठीक है। तो किन्नौर में अब हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था जो लोकेशन है हिमाचल की, तो उसमें एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हिमाचल के साथ लगता है, तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है, तो वो कहाँ लगता है, वो लगता है किन्नौर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें, तो अगर इस तरह से मैं इसको समझाऊं आपको, ठीक है, तो जांस्कर माउंटेन रेंज ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रेच है यहाँ बिल्कुल किन्नौर के बॉर्डर के साथ, ये इस तरफ तिब्बत है, ठीक है, दिस इज तिब्बत एंड दिस इज किन्नौर व्हिच इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसके बॉर्डर पे बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि किन्नौर एंड तिब्बत इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है एक रेंज जिसको हम बोलते हैं जांस्कर रेंज, ठीक है। तो आई होप आपको जांस्कर समझ आ गया होगा कि जांस्कर हिमाचल में और कहीं नहीं लगती, सिर्फ यहीं पे लगती है कि जांस्कर रेंज हिमाचल में कहाँ लगती है, तो किन्नौर और तिब्बत को सेपरेट करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, फिर से पूछने के जो है इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, सो कीप इन माइंड। तो जांस्कर माउंटेन रेंज हमने देख लिया। तो जांस्कर माउंटेन रेंज जो है वो किसका पार्ट है, दैट बेसिकली सेपरेट्स किन्नौर फ्रॉम तिब्बत, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये था हमारा जो कैटेगराइजेशन था आपका लोअर हिमालयस, शिवालिक हिमालयस जिनको हम कहते हैं, उसके अलावा मिडल हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय, एंड देन द लास्ट पॉइंट हियर इज द जांस्कर रेंज, जांस्कर रेंज, ठीक है ना।
which falls under Trans-Himalayan mountain range, Trans-Himalayan माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ये एक चीज है इसमें समझने वाली। तो ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, ठीक है, यहीं से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको रीजन्स बताए, कौन कौन से रीजन्स हैं, किस किस रीजन में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, शिवालिक हिमालय किसको बोलते हैं, मिडिल हिमालय में कौन कौन से रीजन्स हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, और इससे बार बार क्वेश्चन आता है और आपको ये ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी माउंटेन रेंजेस की। अब हम बात करेंगे एक और इसमें माउंटेन्स इन एचपी में एक और छोटा टॉपिक इसमें जो ऐड होता है, दैट इज योर माउंटेन पीक्स। ठीक है, तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पीक कहाँ है, या किस जिले में उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो है हिमाचल की वो कौन सी है और कहाँ सिचुएटेड है। इसके अलावा कुछ पीक्स जिनकी हाइट, अब बहुत सारी पीक्स अभी हम करेंगे, ठीक है ना, तो हम लगभग 30 से 35-40 पीक्स इसमें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, बिकॉज सारा आपके लिए भी लर्न करना पॉसिबल नहीं है एंड सारी इंपॉर्टेंट नहीं भी होती हैं। तो जो हम उसमें से करेंगे तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स ऐसी होंगी जिनकी हमें हाइट भी याद रखनी पड़ेगी। कई बार आपको वेरियस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे आजकल क्वेश्चंस का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया पूछने का, तो उसमें क्या है कि आपको अरेंज करने को आ जाता है। ठीक है, कि आप अरेंज करिए, आपके सामने 4 पीक्स दी होंगी, तो आप इनको लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट किसी भी ऑर्डर में आपसे अरेंज करने को आपको कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट अगर आपको 2 या 3 का भी आइडिया होगा तो वो क्वेश्चन आपका जो है वो निकल जाता है उससे। तो आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं हिमाचल में। तो ये हम शुरू करेंगे पहले आपका इससे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हाईएस्ट पीक्स हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी हाईएस्ट पीक्स हैं। तो अगर नॉर्थ से शुरू करें तो यहां पे अगर आप देखें चंबा, तो यहां पे पीर पंजाल लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट करके यहां पे कर सकते हैं हाथीधार। हाथीधार, बहुत सारी जगह आपको जो हाईएस्ट पीक है चंबा में वो मैंथौसा लिखी हुई मिलेगी, मैंथौसा। ठीक है, बट आपकी बुक में जो मेंशन है दैट इज योर हाथीधार। एंड वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट की जो पेपर है वो किससे आता है, बुक से आता है, तो यू जस्ट स्टिक टू द बुक। ठीक है, बाकी ये बड़ी जनरल सी चीज है, अगर आपको लगेगा कि आंसर गलत है, हाथीधार नहीं है, ठीक है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली अपने उसके साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ हाथीधार इज द पीक, हाईएस्ट पीक इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हाथीधार हाईएस्ट पीक है किसकी, चंबा की। ठीक है, चंबा के बाद यहां बात करते हैं कांगड़ा। तो ये देखिए एक पीक आपको यहां पे दिखाई गई है, ये जो पीक है इसका नाम है हनुमान टिब्बा। ठीक है, तो हनुमान टिब्बा जो है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हनुमान टिब्बा जो है हाईएस्ट पीक है कहां पे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, धौलाधार रेंजेस में जो है ये सिचुएटेड है। तीसरी हम बात करते हैं यहां पे, अगर इधर आ जाए, ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, आप अगर देख रहे हैं यहां, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपका ऊना। ठीक है, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो हाईएस्ट पीक दिखाई हुई है दैट इज योर भारवैन। ठीक है, भारवैन जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक है कहां पे, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, एटलीस्ट 12 जिलों में जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, इट इज वेरी इजी टू, एक तरह से उनको याद करना बहुत आसान है, तो आपको पता भी होनी चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी हाईएस्ट पीक है। पूछ लिया जाता है, वैसे ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन होता है कि कौन सी पीक हाईएस्ट है कहाँ की, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आसान क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमीरपुर की। तो ये जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऊना के साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, दिस इज योर हमीरपुर। तो हमीरपुर की यहाँ पे आप देखेंगे एक पीक दिखाई हुई है, दिस इज अवा देवी। ठीक है, इट कंप्लीटली फॉल्स इन द शिवालिक रेंज, 800-900 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। जो हाईएस्ट पीक है हमीरपुर की, तो हमीरपुर एंटायरली इज सिचुएटेड इन द शिवालिक हिल्स। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज अवा देवी। ठीक, अगला अपना पीक देखते हैं। तो हमीरपुर के साथ यहाँ पे एक और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज योर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर की अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पीक दिख रही होगी, दिस वन, दिस इज योर बहादुरपुर। बहादुरपुर जो है वो हाईएस्ट पीक है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि शिवालिक में आती है, और बिलासपुर एंटायरली जो है आपका वो सिचुएटेड है शिवालिक हिल्स में। सो इट इज इंपॉर्टेंट, बहादुरपुर is situated in Bilaspur, is the highest peak of
बिलासपुर। बिलासपुर के साथ एक ये और यहाँ पे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर का, ठीक है, दिस इज योर डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो यहाँ पे एक पीक दिखाई हुई है सोलन में, इसका नाम है माउंट करोल, ठीक है, माउंट करोल। तो माउंट करोल आपकी हाईएस्ट पीक होगी कौन से डिस्ट्रिक्ट की, सोलन डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो सिरमौर में यहाँ पे देखिए ये शिमला है, साथ में सिरमौर के साथ जो डिस्ट्रिक्ट लग रही है दैट इज शिमला। तो सिरमौर और शिमला के बॉर्डर पे यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल सिरमौर और शिमला का जो सीमा है उस पे सिचुएटेड है। ऑन द टॉप दैट इज योर चूड़धार। चूड़धार जो पीक है, ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ शिमला एंड सिरमौर, बट द पीक बिलोंग्स टू सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये पीक जो है सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लें शिमला की, तो साथ वाली डिस्ट्रिक्ट शिमला, तो शिमला में यहाँ पे एक पीक दिखाई हुई है, ठीक है। इस पीक का नाम है चांचल पीक, इंपॉर्टेंट, चांचल पीक। तो चांचल जो चोटी है वो आपकी हाईएस्ट पीक है किसकी, डिस्ट्रिक्ट शिमला की। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर चांचल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ योर शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। शिमला के बाद यहां बात करते हैं किन्नौर, इसके साथ लगता डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, ठीक है। तो किन्नौर की अगर बात करें तो किन्नौर में यहाँ एक पीक दिखाई हुई है, या अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस ये जो पीक है, अब यहाँ पे शिला दिखाया होता है, ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स में भी आपको शिला जो है वो हाईएस्ट पीक मिल जाएगी किसकी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। एंड इवन किन्नौर की जो हाईएस्ट पीक है दैट आल्सो हैपेंस टू बी द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो शिला पीक यहाँ पे आंसर है, ये काफी साल जो है बहुत सारी वेरियस बुक्स में इसको चेंज नहीं किया गया, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दें। शिला जो है वो हाईएस्ट पीक नहीं है हिमाचल की, एज वेल एज दैट ऑफ किन्नौर, किन्नौर की भी नहीं है, ठीक है। इसकी जो है वो हाइट जो है वो गलत लिखी होती है। शिला पीक एक्चुअली जो सिचुएटेड है, तो शिला पीक सिचुएटेड है अराउंड एन अल्टीट्यूड ऑफ 6100 टू 6200, इसके बीच में, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट अल्टीट्यूड, लेकिन इसके बीच में लगभग सिचुएटेड है आपकी शिला पीक। तो अगर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो आपका है रियो पाराजिल, रियो पाराजिल। रियो पाराजिल जो है जिसकी हाइट 6816, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो हाईएस्ट पीक है रियो पाराजिल, किन्नौर जिला की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की 12 जिलों में जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज रियो पाराजिल, जिसकी हाइट 6816 मीटर्स है, ठीक है। तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा कि शिला जो है इसका आंसर वो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पेपर्स पहले हुए उसमें कमीशन ने जो पेपर करवाए, तो उसमें कमीशन का भी मोस्टली आंसर शिला ही हुआ करता था, लेकिन अभी इन्होंने जो है वो रिवाइज कर चुके हैं उस चीज को, ठीक है, क्योंकि शिला जो है इट इज रॉन्गली मेजर्ड, और ये जो है हाईएस्ट पीक नहीं है हिमाचल प्रदेश की, रियो पाराजिल इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। इसके बाद इसके साथ लगते डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज योर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक पीक दिखाई हुई है, इट एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं है, ये किन्नौर और स्पीति के बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये जो पीक है ये, इसका नाम है मनीरेंग, और ये लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी है लाहौल स्पीति की मनीरेंग, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो मनीरेंग जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। उसके बाद हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट्स बची, ये आपका मंडी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ हिमाचल में सिचुएटेड है मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक पीक आपको दिखाई गई है, दैट इज सॉरी, दिस इज नॉट मंडी, दिस इज कुल्लू, ठीक है, ओके, दिस इज कुल्लू बॉर्डरिंग लाहौल स्पीति। इसके साथ यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है दिस इज मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, हिमाचल के बिल्कुल बीचों बीच सिचुएटेड है मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की एक पीक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इस पीक का नाम है नागरू, नागरू। तो नागरू जो है वो किसकी हाईएस्ट पीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की। अब लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास बचता है दैट इज द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे ये पीक आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पीक है दिस इज योर डिबी बोकरी, ठीक है, डिबी बोकरी। डिबी बोकरी जो है कुल्लू में सिचुएटेड है, ठीक है, लगभग 5000 मीटर के आसपास, और ये जो है कुल्लू की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट
में कौन सी पीक लाई करती है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो और इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये तो हमने बात करी सिर्फ हाईएस्ट पीक्स की, इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट चोटियां हैं और इंपॉर्टेंट पीक्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी जो पीक्स हैं, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, तो ये जो है आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में, अभी मैंने जैसा कहा कि हाईएस्ट पीक्स हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख ली कि किस जिले की कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब हम देखेंगे कि उनके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स सिचुएटेड हैं और वो कहाँ सिचुएटेड हैं, और उसमें से जो कुछ मेजर पीक्स हैं उनकी हाइट भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी लिस्ट आपके लिए लेके आया हूँ। इतनी पॉसिबल भी नहीं है आपको लर्न करना या याद रखना, और इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। ये एक आसान क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली आंसर कर लेते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से जो सबसे पहली है दैट इज रियो पैराजिल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रियो पैराजिल जो है इट हैज़ एन हाइट ऑफ 6816 मीटर्स, ठीक है। ये जो हाइट है आपकी ये मीटर्स में दी हुई है, तो 6816 मीटर जो है इसकी हाइट है, और ये आपकी कहाँ है, किन्नौर में। ये किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल, ठीक है। उसके अलावा दूसरा यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज गया। तो गया पीक एक इंपॉर्टेंट पीक है, और गया पीक सिचुएटेड है आपका लाहौल स्पीति में। पूछ लिया जाता है, पहले आया भी है ये क्वेश्चन, एक दो बार क्वेश्चन कहीं पे पूछा हुआ है। तो गया पीक जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक है एंड सिचुएटेड है लाहौल स्पीति में। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मनी रैंक, अभी हमने डिस्कस करा, मनी रैंक जो है लाहौल स्पीति की सबसे हाईएस्ट पीक है, हैविंग एन हाइट ऑफ 6597 मीटर्स। इसके अलावा यहाँ पे मुलकिला, ये एक इंपॉर्टेंट पीक है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे, मुलकिला जो है, ठीक है। तो मुलकिला एक इंपॉर्टेंट पीक है और ये सिचुएटेड है आपका लाहौल स्पीति में। वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है मुलकिला पीक, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो एक यहाँ पे पीक मेंशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है जोरकांडन, ठीक है ना। जोरकांडन जो है आपने एक बड़ा कॉमन नाम इसका सुना होगा, किन्नर कैलाश, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर किसी पेपर में ये आया हुआ है कि किन्नर कैलाश पीक जो है, जो किन्नर कैलाश चोटी है, उसको और किस नाम से बुलाया जाता है, तो उसको बुलाया जाता है जोरकांडन, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर ले। जोरकांडन जो पीक है, किन्नर कैलाश ऑब्वियसली इट इज सिचुएटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, और इसकी हाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी हाइट की अगर बात करें तो यहाँ देखें 6473 मीटर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। 6473 मीटर किन्नर कैलाश, जिसको हम क्या और क्या कहते हैं, जोरकांडन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये अगर आप इसको देखें मैंथोसा, तो मैंने पहले भी बोला कि मैंथोसा जो पीक है, ठीक है, ये जो है चंबा की हाईएस्ट पीक कई जगह पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। हाउएवर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें तो अभी भी हाथीदार है वो जो है वो गिवन है। तो मैंथोसा जो है वो हाईएस्ट पीक है चंबा, सॉरी एक पीक है कहाँ पे, चंबा में, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा और कुछ पीक्स यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए डीबी वोकरी, जिसके बारे में हमने अभी बात करी, ठीक है, डीबी वोकरी। तो डीबी वोकरी पिरामिड 6400 मीटर्स, ठीक है ना। मैं 5000 मीटर बोल रहा था, आई वाज रॉन्ग। तो 6400 मीटर जो है इसकी हाइट है, तो ये सिचुएटेड है कहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इट हैपेंस टू बी द हाईएस्ट पीक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद एक और यहाँ पे देखिए गेफांग, वेरी इंपॉर्टेंट। गेफांग जो है ग्लेशियर भी है, साथ ही साथ एक पीक भी है। जब भी हम ग्लेशियर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ग्लेशियर एंड पासेस देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है। तो उसमें से जो गेफांग है सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 6400 मीटर्स, कहाँ पे, लाहौल स्पीति में गेफांग। वेरी इंपॉर्टेंट, गेफांग जो ग्लेशियर है उसे तो जो मणिमहेश ऑफ लाहौल भी कहा जाता है, लेकिन वो चलिए हम ग्लेशियर में उसको देखेंगे। अभी अगर पीक की बात करें तो गेफांग पीक भी है एज वेल एज इट इज अ ग्लेशियर, याद रखना कहाँ पे है, आपका लाहौल स्पीति में। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट पीक की बात करें अगर, तो ये देखिए यहाँ पे एक पीक आप देख रहे हैं इंद्रासन,
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंद्रासन, इंद्रासन जो पीक है वो आपकी सिचुएटेड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है इंद्रासन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शिकर बे, या इसको शिकर या शिकार बेहू, इस तरह से भी बुक्स में जो है इसको मेंशन किया होता है, शिकार बेहू, शिकर बेहू, आप जो कहना चाहें इसको कह सकते हैं। तो इट इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 6200 मीटर, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लाहौल स्पीति में, शिकर बेहू, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मुकर बेहू एक पीक है, मुकर बेह या मुकर बेहू उसको कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये आ गया यहाँ पे, ये अगला देखिए, ठीक है ना। तो ये मुकर बेह जो है इट इज ऑल्सो 6070 उसकी हाइट है, कहाँ पे सिचुएटेड है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे शिला पीक, ठीक है ना, अगेन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि शिला पीक जो है जिसको हाईएस्ट पीक बताया जाता है हिमाचल प्रदेश की, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। शिला पीक जो है हाईएस्ट पीक नहीं है, ठीक है। शिला पीक की जो हाइट है यहाँ देखिए 6132 मीटर्स, जो मैं कह रहा था कि 6100 से 6200 के बीच में, तो इट इज एग्जैक्टली 6132 मीटर्स शिला पीक जो है इसकी हाइट है। और ये आपकी सिचुएटेड है कहाँ पे, शिला पीक आई थिंक यहाँ पे गलत दिया है, शिला पीक जो है वो आपकी सिचुएटेड है किन्नौर में, शिला पीक जो है वो आपकी सिचुएटेड है कहाँ पे, किन्नौर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके बाद जो और कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं हिमाचल की, तो उनमें दियो टिब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट, दियो टिब्बा। तो दियो टिब्बा 6000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है कहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, दियो टिब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें आप इसको। उसके अलावा सोलंग, ठीक है ना, तो सोलंग पीक जो है दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन कुल्लू, वेरी इंपॉर्टेंट। पीर पंजाल, पीर पंजाल इज अ माउंटेन रेंज एज वेल एज अ पीक देयर, ठीक है ना। पीर पंजाल जो है एक माउंटेन रेंज है जिसकी हमने बात करी, जो चंबा से, मेनली चंबा से जाती है और चंबा से कुल्लू की तरफ, ठीक है, कुल्लू एंड लाहौल की तरफ। तो पीर पंजाल जो पीक है इट इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 5972 जो है इसकी हाइट है, ठीक है। और ये सिचुएटेड है आपकी कहाँ पे, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद हनुमान टिब्बा, ठीक है, ये हमने देख लिया, हाईएस्ट पीक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हनुमान टिब्बा। उसके बाद एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक है, दिस इज योर बड़ा कंडा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा कंडा जो पीक है, ठीक है, ये आपकी सिचुएटेड है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर, बड़ा कंडा इज सिचुएटेड इन चंबा। द नेक्स्ट इज मणि महेश, मणि महेश कैलाश, ठीक है। तो ये जो है एक यात्रा भी है हिमाचल में फेमस, ठीक है, जिसको चंबा में जो है वो परस्यू किया जाता है, या चंबा में जो है यात्रा की जाती है मणि महेश की। तो मणि महेश इज अ पीक एज वेल, तो इट इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पीक आ जाती है इंपॉर्टेंट, दिस इज रालदांग, वेरी इंपॉर्टेंट। रालदांग जो पीक है इट इज सिचुएटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट पीक क्षितिधार, क्षितिधार इज अ पीक विच इज सिचुएटेड इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट, क्षितिधार पूछा गया है पहले भी, ठीक है। देन वन अनदर इंपॉर्टेंट पीक, दिस इज योर श्रीखंड महादेव, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आप हाइट याद रख लेंगे एक बार, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनकी हाइट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, 3-4 पीक्स की मैंने अभी तक बताई। तो जो श्रीखंड महादेव है उसकी जो हाइट है दैट इज 5182 मीटर्स, 5182 मीटर्स, श्रीखंड महादेव, श्रीखंड महादेव। और ये जो है आपका सिचुएटेड है कहाँ पे, कुल्लू में, इट इज सिचुएटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। देन एक और पीक यहाँ पे आप देख रहे हैं थमसार, ठीक है ना, थमसार एक पास भी है, थमसार पास, ठीक है। तो थमसार सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स, इट इज सिचुएटेड इन चंबा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर, थमसार जो पीक है दैट इज इन चंबा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे गौरी देवी का टिब्बा, ठीक है, गौरी देवी का टिब्बा जो है वो एक इंपॉर्टेंट पीक है और ये सिचुएटेड है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में, 4030 इसकी हाइट है, याद रखें, 4030 मीटर की हाइट पे गौरी देवी का टिब्बा इज अ पीक सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
देन दिस हरगारन, वेरी इंपॉर्टेंट, हरगारन। तो हरगारन इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3950 मीटर्स, कहां पे? लाहौल स्पीति में, हरगारन, ठीक है। देन नागरू, इसकी हमने पहले बात कर ली, ठीक है। नागरू जो है वो मंडी की हाईएस्ट पीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। 4020 मीटर इसकी हाइट है, सिचुएटेड इन मंडी। देन नेक्स्ट इज नरसिंह टिब्बा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पीक। तो नरसिंह टिब्बा जो है 3730 की हाइट है इसकी, और ये सिचुएटेड है कहां पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट। चूड़धार, इसके बारे में हमने अभी बात करी। चूड़धार जो है वो सिरमौर की जो है हाईएस्ट पीक है, और इसकी जो हाइट है दैट इज 3647 मीटर्स। इंपॉर्टेंट, इसकी हाइट आप याद रखें, पूछी जाती है, एक बार पहले किसी पेपर में पूछी हुई है, चूड़धार जो पीक है उसकी हाइट कितनी है। तो चूड़धार इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। हाटू पीक, वेरी इंपॉर्टेंट, हाटू पीक आपसे पूछ लिया जाता है। हाटू पीक जो है वो 3400 मीटर, 3400 मीटर्स की हाइट पे सिचुएटेड है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे सिचुएटेड है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट, हाटू पीक। देन शिकारी देवी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। शिकारी देवी ऑल्सो हैपन्स टू बी अ फेमस गॉडेस टेम्पल, है ना। तो शिकारी देवी जो पीक है वो है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, इट इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसका जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज 3359 मीटर्स। इसके अलावा यहां पे आप देखेंगे कूपर पीक, कूपर पीक वेरी इंपॉर्टेंट। कूपर पीक जो है वो आपकी सिचुएटेड है शिमला, ठीक है ना। कूपर चोटी जो है वो आपकी सिचुएटेड है शिमला में। अभी इसके बाद हम रिवर्स वाला चैप्टर करेंगे, तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कूपर पीक, ठीक है। इसके अलावा बिलिंग टॉप, बिलिंग टॉप जो है, ठीक है ना, जो बीड बिलिंग, जिसे जो एक फेमस पैराग्लाइडिंग साइट है, तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो बिलिंग, बीड एंड बिलिंग, ठीक है। तो बिलिंग जो है वो उसका जो टॉप माउंटेन है, जो चोटी है, ठीक है। तो बिलिंग टॉप जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, इट इज नियर टू बैजनाथ। इसके अलावा और अगर आप देखें तो इंद्र किला, ठीक है ना, इंद्र किला एक इंपॉर्टेंट पीक है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इंद्र किला एक इंपॉर्टेंट पीक है कहां पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स थी जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। चांचल पीक हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। चांचल इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स थी जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पीक्स हैं उनकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने इसमें देखी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट लेक्चर। माउंटेन उनकी क्लासिफिकेशन, हिमाचल में छोटे माउंटेन, मिडल साइज्ड, हाई माउंटेन्स, ठीक है, जो ऊंची हिल्स हैं, तो वो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से रीजन्स में है, किस रीजन को क्या बुलाया जाता है जनरली, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे देखी कुछ पीक्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी हाईएस्ट पीक्स कौन सी हैं, उसके अलावा हिमाचल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।